अक्षय खन्ना, एक अनोखा सितारा जो खुद को साबित करता गया। Grow up, आकाश। ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे, लेकिन हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। आज तूने वो हद पार कर दी। बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी, अभिनय की गहराई और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और एक दिन हमारी कंपनी का नाम होगा गांधी और गांधी अटर्नीज एट लॉ। अक्षय खन्ना ऐसे ही एक अभिनेता है। उन्होंने न तो स्टारडम के पीछे भागा, न ही किसी ट्रेंड को फॉलो किया, बल्कि सिर्फ अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिल में जगह बना ली। भाभी जी माफ करना, आपके पति का नाम मुरारी नहीं किशन है और मैं उसी का छोटा भाई जय हूँ। भाभी जी बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? व्यक्तिगत जीवन। बॉलीवुड के सबसे रहस्यमयी सितारे में से एक अक्षय खन्ना हमेशा से अपने निजी जीवन को लोगों की नजरों से दूर रखते आए हैं। वे बॉलीवुड के उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जो लाइमलाइट से बचते हैं और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शादी और रिश्ते। अक्षय खन्ना अब तक अविवाहित है। जब भी उनसे शादी को लेकर सवाल किया जाता है, वे मजाक में टाल देते हैं। सही लड़की आपके लिए मिलना चाहिए, तब आप जाके शादी करनी चाहिए। शादी करनी है, फैमिली पे प्रेशर कर रही है, इसलिए मैंने शादी की, ये गलत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ। Not that I don't believe in the institution of marriage. Marriage is not for me. That I know for sure. हालांकि बॉलीवुड में उनके कई अफेयर्स की अफवाहें उड़ी। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका नाम अभिनेत्री रवीना टंडन से जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते का स्वीकार ही नहीं किया। इसके अलावा करिश्मा कपूर और तारा शर्मा के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन अक्षय ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखा। बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी। अक्षय खन्ना को बॉलीवुड पार्टियों और सोशल इवेंट्स में बहुत कम देखा जाता है। वे न तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं और न ही फैंस से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम या ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी लाइफ को पूरी तरह प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। वे मुंबई में रहते हैं, लेकिन बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं। उन्हें पढ़ना, सिनेमा देखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं पिक्चरें देखता हूँ, अपने दोस्तों परिवार के साथ समय बिताता हूँ। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं, मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ। अक्षय खन्ना और उनका परिवार। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना अपने दौर के सुपरस्टार थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। 2017 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया, जिससे अक्षय को गहरा झटका लगा। वे अपने पिता के बहुत करीब थे और आज भी उन्हें याद करते हैं। पिताजी भी एक्टर थे, मैं भी बन गया एक्टर। मेरे पिताजी जब ओशो तो आश्रम में वो क्या बने थे, माली, तो मैं भी माली बन गया। तो आपने अपने पिताजी को ट्रूली फॉलो कर रहा हूँ। उनकी माँ गीतांजलि खन्ना और भाई राहुल खन्ना, जो खुद भी एक एक्टर है, उनके साथ उनका गहरा रिश्ता है। एक इंटरव्यू में जब अक्षय से पूछा गया कि क्या वो अपने पिता की तरह राजनीति में आना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर उसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ, उसमें मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिल्मों में एंट्री और शुरुआती संघर्ष। अक्षय खन्ना ने 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म उनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन इसी साल JP दत्ता की बॉर्डर रिलीज हुई और अक्षय ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा। फिल्म सुपरहिट रही और अक्षय का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मत रोको मुझे माँ, मुझे जाने दो, पिताजी बुला रहे हैं। 2000 का दौर, जब अक्षय खन्ना ने खुद को साबित किया। 1999 में आई ताल फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के साथ काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। 2001 में आई दिल चाहता है फिल्म में उन्होंने सिद्धार्थ सिन्हा का किरदार निभाया, जो आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक मानी जाती है। 2002 में आई हमराज फिल्म में उन्होंने एक निगेटिव किरदार निभाकर खुद को बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। क्यों लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन?
संघर्ष का दौर और फिल्मों से दूरी। 2000 के दशक के मध्य में अक्षय की कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। गांधी माय फादर, शादी से पहले जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस दौर में उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और कुछ साल तक कोई बड़ी फिल्म में काम ही नहीं किया। I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. फिर उन्होंने 2016 में एक दमदार कमबैक किया। मुझे और मेरी फैमिली को मरवा देंगे ये लोग, लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। कमबैक और दूसरी पारी। 2016 में आई डिशुम फिल्म में उन्होंने निगेटिव रोल निभाया और दर्शकों को प्रभावित किया। फिर 2017 में आई श्रीदेवी की फिल्म मॉम में उन्होंने एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया, जिसे खूब सराहा गया। सेक्शन 375 फिल्म में वे एक वकील के किरदार में नजर आए, जो न्याय और कानून के बहस में उलझा हुआ था। 2022 में आई दृश्यम 2 फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का दमदार रोल निभाया और अपनी गहरी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को चौंका दिया। अक्षय खन्ना उन चंद अभिनेताओं में से है जो ना तो ज्यादा फिल्मों में नजर आते हैं और ना ही स्टारडम के पीछे भागते हैं। वे सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं। So I started working when I was 19 as an actor. Mentioning about those 3-4 films, that's the pace of, I'd like to do 3-4 films a year or 2 films a year, 3, but you know, that pace of work, it suits me. वे ग्लैमर इंडस्ट्री में रहकर भी उससे अलग है। वे एक मिस्ट्री मैन की तरह है। न ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, न सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं। अक्षय खन्ना का सफर एक ऐसी कहानी है जो बताती है बॉलीवुड में टिके रहने के लिए स्टारडम नहीं बल्कि असली टैलेंट चाहिए। वे उन कुछ कलाकारों में से है जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और बार बार खुद को साबित किया। आज भी जब अक्षय खन्ना किसी फिल्म में नजर आते हैं तो दर्शकों को पता होता है कि किरदार कुछ अलग और दमदार होने वाला है। अक्षय खन्ना भले ही ज्यादा फिल्मों में न दिखे, लेकिन जब भी आते हैं दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।